किन लोगों ने लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर अपनाया अध्यात्म का रास्ता? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई से पढ़कर क्यों ये लोग बन गए सन्यासी? सनातन की शक्ति ने कैसे कर लिया इन लोगों को अपने वश में? दोस्तों, इन दिनों आईआईटीएन बाबा उर्फ अभय सिंह खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महाकुंभ में पहुंचे अभय सिंह को कवर करने के लिए हर न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स में होड़ लगी हुई है। बचपन से ही होशियार अभय सिंह ने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की है, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को कोचिंग देने का काम शुरू किया। लेकिन एक आईआईटीएन को एरोस्पेस इंजीनियरिंग रास नहीं आई और उनका मन काम में नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर अध्यात्म का रास्ता अपनाया और बन गए एक साधु बाबा। फिलहाल वो महाकुंभ में है और महाकुंभ में पहुंचे नागा साधुओं और साधु संतों से शिक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर सनातन और आध्यात्म का रास्ता अपनाया है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 9 लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने ऐसे ही अपनी करोड़ों रुपए की नौकरी को लात मार दी और सनातन के रास्ते पर चलने लगे। आखिर क्यों इन लोगों ने ऐसा किया, चलिए आपको इन लोगों के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहला नाम है मधु पंडित दासा का। आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मधु पंडित वर्तमान में इस्कॉन बेंगलौर के अध्यक्ष हैं। इनका जन्म भारत के त्रिवेंद्रम में मधुसूदन एस के रूप में हुआ था। साइंस के शौकीन स्टूडेंट मधु पंडित दासा ने आईआईटी बॉम्बे से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मधु पंडित दासा ने सत्य के अंतिम मार्ग की खोज में आईआईटी बॉम्बे में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने दिव्य अनुग्रह एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के मिशन की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का फैसला किया। अब वे खुलकर सनातन के लिए काम कर रहे हैं। इनके अलावा स्वामी मुकुंदानंद भी एक बड़ा चेहरा है, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने कोलकाता से एमबीए किया है। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने में काम किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना करियर छोड़कर संन्यास ले लिया। स्वामी मुकुंदानंद भारत के एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। वे जगत गुरु कृपालु जी योग नामक योग प्रणाली के संस्थापक हैं, जिसे व्यापक रूप से जेके योग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में वो भी सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं और उसी के गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम है गौरांग दास का। गौरांग दास ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मुंबई से पढ़ाई की है। उन्होंने साल 1993 में आईआईटी बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। गौरांग दास प्रभु ने एक होनहार इंजीनियरिंग करियर को छोड़कर सन्यासी बनने का फैसला किया। भगवत गीता की शिक्षाओं और अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान इस्कॉन भिक्षुओं से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन के गहरे सवालों के जवाब तलाशने शुरू कर दिए। फिलहाल वो इस्कॉन में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और पाठों के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अविरल जैन की। अविरल जैन एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं जो जैन मुनि बन गए। उन्होंने आईआईटी बीएचयू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने वॉलमार्ट नाम की कंपनी में 30 लाख रुपए के पैकेज पर काम किया। लेकिन जब वो काम से परेशान होने लगे और उनका मन भटकने लगा, तो उन्होंने भगवान महावीर का रास्ता अपनाया और भगवान महावीर के स्लोगन से प्रभावित होकर महावीर जी के रास्ते पर चलने लगे और उन्होंने जैन मुनि बनने का फैसला कर लिया। ऐसे ही संदीप कुमार भट्ट हैं, जिन्हें अब स्वामी सुंदर गोपाल दास के नाम से जाना जाता है। स्वामी सुंदर गोपाल दास ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। लार्सन एंड टुब्रो में 3 साल नौकरी करने के बाद 2007 में सिर्फ 28 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गए और उन्होंने अपना नाम स्वामी सुंदर गोपाल दास रख लिया। आपको बता दें कि वो आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन वर्तमान में वो सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। साथ ही साथ सन्यासी के रूप में काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक ऐसा नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जिन्हें महान एमजे के नाम से जाना जाता है। महान एमजे, जो कि एक जाने माने गणितज्ञ रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी कानपुर से पूरी की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिला लिया। 1998 में जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, तो उन्होंने दूसरे बच्चों की तरह लाखों रुपए कमाने के लिए चेन्नई के गणितीय विज्ञान संस्थान में जॉब की। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने इस हाई सैलरी वाली जॉब को छोड़ दिया और 1998 में ही रामकृष्ण संप्रदाय के भिक्षु बन गए। भिक्षु बनने के बाद इन्होंने कहा कि मैं उतना ही खुश हूँ जितना गणित पढ़ते हुए महसूस करता था। दोस्तों, इनकी तरह ही स्वामी आत्मानंद की कहानी भी है।
स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन के एक संत, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। 1949 में बीएससी की परीक्षा बड़े ही अच्छे अंकों के साथ पास करने के बाद साल 1951 में स्वामी जी ने एमएससी गणित में पहला स्थान हासिल किया था और आगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए चले गए। लेकिन जल्द ही अपनी लगन के दम पर स्वामी जी ने सिविल सेवा की परीक्षा भी पास कर ली, पर अंतिम चरण की चयन प्रक्रिया में वो शामिल नहीं हुए। पढ़ाई के दौरान ही उनकी रुचि समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार को लेकर बढ़ने लगी और फिर उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। ऐसे ही 2 और नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। वो हैं रसनाथ दास और खुर्शीद बाटलीवाला। आगे चलकर दोनों ने ही आध्यात्म के रास्ते को अपनाया। जहां रसनाथ दास कर्नल विश्वविद्यालय से एमबीए की पढ़ाई कर चुके थे, वहीं खुर्शीद बाटलीवाला आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं। दोनों ने ही आध्यात्म का रास्ता अपनाने के लिए अपने लाखों रुपए के पैकेज को ठुकरा दिया और आध्यात्म का रास्ता अपनाया। दोस्तों, हमने आपको जिन आईआईटीएन बाबा और साधु संतों के बारे में बताया, उन सब में एक बात कॉमन है और वो है आध्यात्म और शांति की चाह। दोस्तों, इन सभी की कहानियां जानने के बाद ये प्रेरणा मिलती है कि कोई कितनी भी तरक्की पाले और कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, लेकिन शांति का मार्ग तो आध्यात्म ही है। यही इन लोगों ने भी किया जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म का रास्ता अपनाया और वर्तमान में भी इसी राह पर चल रहे हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आखिर में जाते जाते हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।